Hello students, a warm welcome to all of you. So from today we are going to start your new chapter, that is chapter number 10 of BANS 183 Tourism Anthropology. और चैप्टर का नाम है न्यू डायरेक्शंस इन दी एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज़्म और ये पार्ट 1 है उसका, ठीक है। तो आज हम करेंगे अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट, दैट इज़ 10.0 10.1। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इसमें पूरा इंट्रोडक्शन है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे बेसिकली, तो वो सब है, ठीक है। सो टूरिज़्म कोई एक नई एक्टिविटी नहीं है, लोग एंशियंट टाइम से ही ट्रैवल करते आ रहे हैं। पहले जो लोग हैं वो ट्रैवल करते थे ट्रेड, रिलीजन, एजुकेशन पर्पस के लिए, पिलग्रिमेज, एक्सप्लोरेशन, रिक्रिएशन, ठीक है। जैसे एक जगह से दूसरे जगह पर सामान भेजना, उसके वजह से ट्रेड करते थे। रिलीजन की वजह से जैसे मंदिर जाना, कहीं मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना दूर दूर, ठीक है। एजुकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह एजुकेशन लेने जाना, किसी पिलग्रिमेज साइट को विज़िट करना जैसे चार धाम वगैरह, एक्सप्लोरेशन करना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना, और रिक्रिएशन पर्पस के लिए, ठीक है। सो ये जो टूरिज़्म है ये सभी कल्चर्स में वाइड स्प्रेड है। मतलब टूरिज़्म जो है वो हर सोसाइटी और हर कंट्री में एग्जिस्ट करता है। टूरिज़्म एक इम्पॉर्टेंट सोशल एलिमेंट है क्योंकि जो ट्रैवलिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है मॉडर्न लाइफ का, ठीक है। आज के टाइम में जो लोग हैं मॉडर्न टाइम्स में, वो लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं हॉलीडेज़ के लिए, फैमिली विजिट्स के लिए, बिज़नेस, एडवेंचर, रिलैक्सेशन, इन सब पर्पसेस के लिए मॉडर्न टाइम्स में भी लोग ट्रैवल करते हैं। सो आज के टाइम में आप मुझे ये बताओ कि आप लोग ट्रैवल क्यों करते हो, मतलब आपका पर्पस क्या होता है ट्रैवल करना। मेरे ख्याल से जो मैंने ऊपर के रीज़न्स बताए हैं, ट्रेड, रिलीजन, एजुकेशन, इन्हीं सब पर्पस की वजह से ही आप भी ट्रैवल करते होगे। या फिर आपका मोस्टली ट्रैवल होता होगा कि भाई गर्मियों की छुट्टी हो गई तो चले जाएं, कहीं फैमिली विज़िट कर लें, बिज़नेस, एडवेंचर, रिलैक्सेशन, तो यही सब पर्पस होंगे आपके आज के टाइम पे ट्रैवल करने के। सो आप मुझे ये बताओ कि टूरिज़्म जो है वो लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस से कैसे कनेक्टेड है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि जो टूरिज़्म है वो लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस से कैसे कनेक्टेड है, कि भाई मैं अपने लाइफस्टाइल से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, ये मुझे आप बताना, ठीक है। आगे आ जाओ। टूरिज़्म एक बहुत ही वास्ट ग्लोबल इंडस्ट्री है। ये इनकम, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करती है, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी जैसे कि फ्रांस और यूएसए, ये टूरिज़्म से हाई रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती हैं। और हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया जैसी और थाईलैंड वगैरह, ये भी हैविली डिपेंडेंट है टूरिज़्म के ऊपर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। टूरिज़्म आपके होटल्स, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट, लोकल मार्केट और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। अब आप ये बताओ, आप कहीं भी जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप होटल बुक करोगे, ठीक है, आपको रहने की जगह चाहिए होगी, तो वहाँ से होटल्स को सपोर्ट मिलता है टूरिज़्म से। देन आप जा रहे हो तो आपको कुछ तो चाहिए होगा, हाथी घोड़ा गाड़ी है ना, गाड़ी, आप ट्रेन, बस, टैक्सी, कुछ तो चाहिए होगा, उससे ट्रांसपोर्ट की ओर सपोर्ट मिलेगा टूरिज़्म से। देन जब आप जाओगे तो खाना भी खाना होगा आपको किसी जगह पे जाके, जब रास्ते में जाओगे तब भी आपको कहीं ना कहीं तो रुक के खाना पड़ेगा ना, तो उससे रेस्टोरेंट्स को बूस्ट मिलेगा। आप जब जाओगे तो कहीं आप वहाँ पर ये भी देखोगे कि यहाँ की लोकल चीज़ क्या है, मैं ख़रीद के लेके जाऊँ, तो वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स होंगे तो वो ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे, है ना, तो वो भी आप लेके आ जाओगे। देन जाओगे तो शॉपिंग भी करोगे, तो लोकल मार्केट्स को जो बूस्ट मिलेगा वहाँ की, और साथ ही साथ जब इन सब चीज़ों को बूस्ट मिलेगा तो इन्हीं एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ठीक है, और उससे इनकम जनरेट होगी। तो देखा आपने टूरिज़्म क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है। सो जब टूरिस्ट पैसे को स्पेंड करता है, मनी स्पेंड करता है, तो बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं इससे। टूरिज़्म का मतलब क्या होता है, जब लोग अपने यूजुअल होम या वर्क प्लेस से कहीं दूर ट्रैवल करते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे, लेजर, बिजनेस, रिलीजन या एजुकेशन के पर्पस से, उसको हम बोलते हैं टूरिज़्म। एग्ज़ाम्पल देखो, एक स्टूडेंट है वो दिल्ली से गोवा विज़िट कर रहा है वेकेशन के लिए, तो वो एक टूरिस्ट हुआ। और ऐसे ही एक पर्सन है
वो दिल्ली से गोवा जा रहा है कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो वो भी टूरिज़्म में आया। ठीक है, आप कहोगे कि कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म में कैसे आया। अब पहली चीज़ टूरिज़्म का एक आपको मैं बता दूं कि टूरिज़्म तभी कहलाया जाता है जब वो 24 घंटे से ज़्यादा वहाँ रुके और 365 डेज़, एक साल से कम, ठीक है, वहाँ पर रुके, और साथ ही साथ वहाँ कोई परमानेंट उसकी जॉब नहीं होनी चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, तभी वो टूरिस्ट कहलाएगा। अब कॉन्फ्रेंस में कैसे टूरिज़्म होगा, आपका टूरिस्ट कैसे कहलाएगा, क्योंकि जब वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएगा, मान लो कॉन्फ्रेंस 6 घंटे की है या 5 घंटे की है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो वो क्या करेगा, वहाँ पर साइट सीन करेगा, विज़िट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और तो इसकी वजह से उसको टूरिज़्म की कैटेगरी में हम डाल देते हैं। टूरिज़्म जो है वो क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरा वहाँ पर टेम्प्रेरी स्टे, और तीसरा है पर्पस अदर देन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, कि उसका जो पर्पस है कहीं किसी भी जगह पे जाने का वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट से हटके होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ पर जॉब करने जा रहा है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है और हम उसको टूरिज़्म बोल दें, नहीं, तब वो टूरिस्ट नहीं कहलाएगा। पर्पस कुछ और होना चाहिए, जैसे कि बिजनेस पर्पस, लेजर पर्पस, रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, ये सारे पर्पस होने चाहिए। टूरिज़्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, ये वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड भी करता है जो टूरिस्ट करता है जब वो डेस्टिनेशन पे रीच कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि साइट सीइंग हो गया, शॉपिंग हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स को अटेंड करना, मॉन्यूमेंट्स विज़िट करना और कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। सो टूरिज़्म में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो ट्रैवल और दूसरा होता है एक्सपीरियंस। टूरिस्ट जो है ना आपका, उसको जब आप कहीं भी जाओगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट भी होगी। आपको होटल्स भी चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्ट, गाइड, रेस्टोरेंट्स, इंटरनेट, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एजेंसीज़। सो ये सारी चीज़ें जब भी आप कहीं ट्रैवल करोगे आपको ये सारी चीज़ चाहिए होंगी जो आपकी नीड्स को केटर करेंगे, मतलब जो आपकी नीड्स को, जो आप टूरिस्ट हो उनकी नीड को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। सो टूरिज़्म जो है वो साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी क्रिएट करता है, क्योंकि टूरिस्ट जो होते हैं, टूरिस्ट की वजह से ही अब जो गवर्नमेंट होती है वो रोड्स, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, क्लैनलीनेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करती है। अब आप कहीं भी देखना कि जैसे पहले आपका वो था महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, एमपी में, तो वहाँ पर एक कॉरिडोर बन गया है। तो वो क्यों बना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर अट्रैक्ट हो। वहाँ की रोड्स आसपास की इम्प्रूव हो गई हैं, है ना, एयरपोर्ट इम्प्रूव हो गए हैं। आप एयरपोर्ट देखो जाके एमपी का, वो कितना अच्छा है, वहाँ पर अहिल्या बाई की फ़ोटो लगी हुई है, ये सब चीज़ें हैं। तो और साथ ही साथ क्लीनलीनेस पे भी लोग बहुत ध्यान देते हैं, है ना। तो आप ये देखो कि जब भी कोई अगर टूरिज़्म की डेवलपमेंट होती है किसी एरिया में, टूरिज़्म आता है, तो गवर्नमेंट वहाँ की रोड्स, एयरपोर्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी डेवलप करती है, ठीक है। आसपास होटल्स बन जाते हैं बहुत सारे, तो बहुत चीज़ें डेवलप होती हैं टूरिज़्म की वजह से। टूरिज़्म स्टडीज़ सिर्फ टूरिस्ट तक ही लिमिटेड नहीं होती, रिसर्चर्स ये भी स्टडी करते हैं कि टूरिस्ट होते कौन हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों ट्रैवल करते हैं और क्या एक्सपीरियंसेस उनको चाहिए होते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं। सो टूरिस्ट जब भी ट्रैवल करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि कहीं भी जाए वो तो उसको कंफर्ट मिले, सेफ्टी मिले, वो नए नए कल्चर्स को एक्सपीरियंस करे, नेचुरल ब्यूटी देखे, और सर्विसेज जो हों, जो वो सर्विसेज ले रहा है वो भी अफोर्डेबल हों। टूरिज़्म जो है वो आपकी डेस्टिनेशन और होस्ट कम्युनिटी दोनों को ही स्टडी करता है। डेस्टिनेशन में वो माउंटेन, बीचेस, फॉरेस्ट, मॉन्यूमेंट्स, क्लाइमेट्स, इन सब चीज़ों को, जैसे कि, ठीक है। और होस्ट कम्युनिटी जो डेस्टिनेशन पे जो आपकी टूरिस्ट स्पॉट है उस पे जो वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको हम होस्ट कम्युनिटी कहते हैं। तो टूरिज़्म आपकी होस्ट कम्युनिटी को भी स्टडी करता है, जो लोकल लोग टूरिस्ट एरियाज़ पे रहते हैं। सो टूरिज़्म जो है वो टूरिस्ट और लोकल रेजिडेंट्स दोनों को ही इफ़ेक्ट करता है। एग्ज़ाम्पल में देखो,
कि जो लोकल कल्चर है टूरिस्ट का भी और लोकल रेजिडेंट्स का भी, वो बदल जाता है टूरिज़्म की वजह से। अब मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे किसी का कल्चर पसंद आता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको अपने कल्चर का पार्ट बना लूँ, ठीक है। या फिर मेरा कल्चर किसी सामने वाली पार्टी को पसंद आता है, तो वो हमारे कल्चर की कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेगा, तो इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है वहाँ पर। अब हम कहीं टूरिज़्म के लिए जाते हैं, जब जाते हैं तो हमें गाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, होटल्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इस तरीके से टूरिज़्म की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी जनरेट होती हैं आपकी। टूरिज़्म के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हैं। अब जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देख लेते हैं टूरिज़्म के। पॉजिटिव में क्या होता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इनकम की ग्रोथ होती है, बिज़नेस ग्रोथ होता है। पर नेगेटिव में क्या होता है, जो प्राइसेस जो होते हैं किसी भी चीज़ के वो हाइक हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है उनमें। अनइक्वल बेनिफिट्स होते हैं, मतलब जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होती है, ठीक है। जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं होटल्स में उनको तो कम सैलरी मिल रही है, मतलब लोकल लोगों को तो कम सैलरी मिल रही है, लेकिन जो मेजर प्रॉफिट है वो होटल के ओनर्स को जाता है। और मान लो वो होटल किसी बाहर के देश वालों ने ब्रांचेस खोल रखे हैं होटल की, तो हमारा पैसा कहाँ फ़्लो कर गया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से अनइक्वल बेनिफिट्स भी होते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, लोकल लोग होते हैं, उनको तो बहुत ही कम बेनिफिट मिलता है टूरिज़्म का, लेकिन जो मोस्ट बेनिफिट जाता है वो किसको जाता है, होटल के मालिक को। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होते हैं टूरिज़्म के। पहला है पॉजिटिव, क्योंकि अवेयरनेस फैलती है कि भाई हमें कंजर्व करना चाहिए अपनी बायोडाइवर्सिटी को या फिर अपने एरिया को। नेगेटिव कैसे, कि पॉल्यूशन फैलता है, ओवर क्राउडिंग होती है, साथ ही साथ इकोसिस्टम को डैमेज भी पहुंचता है। फिर सोशल इम्पैक्ट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं, कि पॉजिटिव में आता है आप लोगों का कल्चरल एक्सचेंज होता है, जैसे आपने बताया, और मॉडर्नाइजेशन होती है। अब मान लो कोई कम्युनिटी बहुत ही बैकवर्ड है, जब टूरिज़्म वहाँ पर आएगा, जब वो एक दूसरे को देखेंगे कि ये तो ऐसे जीते हैं, असल में तो चीज़ें ऐसे होती हैं, तो वो भी थोड़ा सा मॉडर्न थॉट के बनेंगे, मॉडर्नाइज हो जाएंगे। इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ट्रेडिशनल कल्चर का लॉस होगा। आज के टाइम पे बहुत सारे रिसर्चर्स टूरिज़्म को बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। टूरिज़्म बेसिकली इन्वॉल्व करता है कल्चर, आइडेंटिटी, बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और ग्लोबलाइजेशन को। साथ ही साथ टूरिज़्म में टूरिस्ट और लोकल कल्चर के बीच में इंटरेक्शन होती है, और उस इंटरेक्शन की वजह से कल्चरल एक्सचेंज होता है। और टूरिज़्म को क्या क्या इम्पैक्ट करता है, जो इम्पैक्ट होता है लोकल मीडिया का, वो भी टूरिज़्म को इम्पैक्ट करती है। क्योंकि आपने देखा होगा मीडिया में किसी भी जगह के बारे में, वो कैसी भी मीडिया हो सकती है, सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं कर रही मैं, सोशल मीडिया की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें जो भी आपकी न्यूज़ वगैरह होती है, उसमें आप देख के कितने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो किसी एरिया के बारे में। मान लो दिल्ली ही दिखा रहे हैं, वो तो दिल्ली की गंदगी नहीं दिखाएंगे, दिल्ली की ओवर पॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, पॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन नहीं दिखाएंगे दिल्ली की। बस दिल्ली के जो साइट्स हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पर, वो दिखाएंगे, अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखाएंगे खाने के, विज़िट करने के। तो इससे आप दिल्ली से कितना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो, है ना, कि भाई दिल्ली तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो वहाँ पर उस तरीके से टूरिस्ट भी वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं बहुत सारे। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन, जो इन्फ्लुएंस है आपके ग्लोबलाइजेशन का, वो भी क्या है। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, बेसिकली जो इंटरकनेक्टिविटी होती है आपकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस की, दैट इज़ क्लोज द ग्लोबलाइजेशन। और आज के टाइम पे ये जो इंटरकनेक्टिविटी है ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास नेट आ गया है। नेट मतलब 3G 4G 5G 6G, ये सारे आपके इंटरनेट आ गया है, आपका ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया है, ठीक है। आजकल आप कहीं भी बैठ के वीडियो कॉल कर देते हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो एक जगह की दूसरी जगह की कनेक्टिविटी है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो गई है, तो उससे ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ गया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इजी हो गया है।
सो एग्ज़ाम्पल देखो, अगर कोई टूरिस्ट जो है वो ताजमहल विज़िट कर रहा है, वो सिर्फ मॉन्यूमेंट को नहीं देखेगा बट वो वहाँ के फूड, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, लोकल मार्केट को भी एक्सपीरियंस करेगा। सो एंथ्रोपोलॉजी जो टूरिज़्म को स्टडी करती है वो पहले मतलब जो बिगनिंग में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टूरिज़्म को इतना अच्छे से स्टडी करना नहीं वो समझा था। बेसिकली ये जो इंटरेस्ट शुरू हुआ ये 1970 के बाद हुआ। उसके बाद, उससे पहले जो टूरिज़्म था उसको सिर्फ एक इकोनॉमिक और बिज़नेस एक्टिविटी ही माना जाता था, लेकिन 1970 के बाद में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये रियलाइज़ करा कि जो टूरिज़्म है वो हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, आइडेंटिटी और सोशल रिलेशंस को भी इफ़ेक्ट करता है। इम्पॉर्टेंट देख लो, सब डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि स्मॉलर स्पेशलाइज्ड ब्रांच विद एन लार्जर सब्जेक्ट। किसी लार्जर सब्जेक्ट की एक छोटी और स्पेशलाइज्ड ब्रांच को हम बोलते हैं सब डिसिप्लिन। तो ये जो टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये किसकी ब्रांच है? ये एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है। ये एक एंथ्रोपोलॉजी की स्मॉलर और स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। ठीक है, तो ये क्या हो गया टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी? ये हो गया सब डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सो आज के टाइम में जो टूरिज़्म है इसको हम स्टडी करते हैं, मतलब ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट या फिर जोग्राफर्स के थ्रू ही स्टडी नहीं होता, बल्कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इसको बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन सोसाइटीज़ को और कल्चर को डीपली इफ़ेक्ट करता है। पहले के टाइम में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो इसको ऐसे देखते थे कि ये तो भाई इकोनॉमिक या फिर बिज़नेस एक्टिविटी का है बेसिकली। तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म में कौन इंटरेस्टेड होता था? इकोनॉमिस्ट या फिर जोग्राफर्स। ठीक है, लेकिन बाद में एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, टूरिज़्म जो है वो ह्यूमन सोसाइटी को भी इफ़ेक्ट कर रहा है और उसके कल्चर्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को भी देखना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन लाइफ को, सोसाइटी, कस्टम्स, बिलीफ, ट्रेडिशंस और जो इंटरेक्शन होती है लोगों के बीच में उनको भी स्टडी करते हैं टूरिज़्म में। ठीक है, टूरिज़्म जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कल्चरल कॉन्टैक्ट और कल्चरल चेंज या फिर कह सकते हैं कल्चरल एक्सचेंज भी जो है प्रमोट करता है। अब कल्चरल कॉन्टैक्ट में क्या आएगा? इंटरेक्शन होती है डिफरेंट कल्चर के बीच में। जब इंटरेक्शन होगी तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, ट्रेडिशंस में, लाइफस्टाइल में और वैल्यूज़ जो दोनों की हैं, आपकी होस्ट कम्युनिटी की भी और गेस्ट की भी, उन दोनों की ये चीज़ें इन्फ्लुएंस भी होंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक फॉरेन टूरिस्ट किसी विलेज में विज़िट करता है इंडिया के, तो लोकल लोग इंटरेक्ट करते हैं उस फॉरेन टूरिस्ट के साथ, उसकी लैंग्वेज सुनते हैं, उसके कल्चर को देखते हैं, तो उससे वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी जो लैंग्वेज होती है, कुछ पार्ट उसकी लैंग्वेज को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ मिमिक करने की कोशिश करते हैं उसकी लैंग्वेज को। जो नई नई फूड हैबिट्स हैं, ठीक है, चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो विलेज के लोग हैं, वो एक दूसरे की फूड हैबिट्स को भी क्या करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है, नई नई फूड हैबिट्स को ट्राई करेंगे और अगर अच्छी लगी तो वो उसको अपने कल्चर में भी लेके आएंगे। क्लोथिंग स्टाइल को वो कॉपी करेंगे। देन बिहेवियर, जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको भी वो कॉपी करेंगे। तो ओवर द टाइम ये आपके लोकल कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और मैं सिर्फ एक कल्चर के बारे में बात नहीं कर रही कि भाई सिर्फ लोकल कल्चर को तो करता ही है, कि भाई जो गांव का कल्चर है वहाँ पर, एग्जांपल मैंने गांव का लिया है तो गांव का बता रही हूँ, जैसे गांव का कल्चर है उसको तो इन्फ्लुएंस करेगा ही, साथ ही साथ जो विज़िट कर रहा है वहाँ पर अगर उसको अच्छा लग रहा है उनका कल्चर, तो वो भी अपने कल्चर में उस पार्ट को इंक्लूड करेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टूरिस्ट को कॉन्करर्स, कॉलोनियल रूलर्स और मिशनरीज़ के साथ कंपेयर करा है। क्योंकि इन्होंने क्यों कंपेयर करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टूरिस्ट जो हैं वो रूलर्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो टूरिज़्म है, मतलब टूरिज़्म के थ्रू जो आपके लोकल सोसाइटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोग, मतलब जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं लोकल सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं टूरिज़्म के थ्रू। जैसे कॉलोनियल कॉन्टैक्ट में पहले उन्होंने किया था।
ठीक है। कॉलोनियल लोगों ने क्या किया था, अपने आइडियाज़ से, अपने लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस किया था लोगों को, है ना। इसी तरीके से वो जो ऑथर है वो ये बोलता है कि जो टूरिज़्म में भी जो आपके लोकल सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं गेस्ट वगैरह, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो लोग अपने आइडियाज़, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल और इकोनॉमिक पावर से, ठीक है। सो आप मुझे ये बताओ, या ये आंसर दो कमेंट बॉक्स में कि क्या जो टूरिज़्म है वो जो लोकल लोग हैं जो सोचते हैं, जो पहनते हैं, खाते हैं और जैसे बिहेव करते हैं उनको चेंज कर सकता है? क्या कैन टूरिज़्म चेंज द वे लोकल पीपल थिंक, ड्रेस, ईट और बिहेव? ये मुझे बताना, ठीक है। आगे आ जाओ। टूरिस्ट जो है वो एक लिंक बन जाता है कल्चर्स के बीच में। टूरिज़्म के थ्रू जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो आउटसाइडर्स को मिलती हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, नई नई प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और कल्चर का कमर्शलाइजेशन होता है और साथ ही साथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का भी लॉस होता है। क्यों लेस डेवलप्ड रीजन्स ज़्यादा इफ़ेक्टेड क्यों होते हैं टूरिज़्म से? क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर रीजन्स ये होते हैं जिसकी वजह से टूरिज़्म के ज़्यादा इफ़ेक्टेड भी होते हैं। ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ ये ज़्यादा रैपिडली भी चेंज हो जाती हैं जैसे जैसे टूरिज़्म डेवलप करता है। अब आपने देखा होगा कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं आपकी वो अपने जल्दी से चेंज जो है अडॉप्ट करती हैं, कोई भी चेंज होता है रादर देन अर्बन, ठीक है। आगे आ जाओ। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस क्या हैं टूरिज़्म के? टूरिज़्म में पॉजिटिव चेंज होंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाती है, लोग एजुकेशन, अब नए नए स्कूल्स खुलते हैं तो एजुकेशन वगैरह आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाती है। अब आप कहोगे कि एजुकेशन पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है? अब मान लो किसी एरिया में टूरिज़्म है, ठीक है, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि हमारे एरिया की बढ़ाई हो, तो वो वहाँ पर नए नए स्कूल्स खुलवाएंगे कि भाई जब लोग आएंगे देखेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन की कितनी अच्छी वैल्यू है, तो वो नए नए स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वहाँ खुलवाएंगे, तो उसकी वजह से एजुकेशन की भी इम्प्रूवमेंट होती है। नेगेटिव क्या है कि कल्चरल लॉस हो जाता है। अब मान लो आपका कोई लोकल कल्चर है, आपने अपने कल्चर में बाहर की चीज़ों की एंट्री करवा ली, बाहर के कल्चर की एंट्री करवा ली, उससे क्या है कल्चर लॉस भी होता है। आपका डिपेंडेंसी बढ़ जाती है टूरिस्ट के ऊपर कि भाई हमारी जो इकोनॉमी की डिपेंडेंसी है वो भी टूरिस्ट के ऊपर बढ़ जाती है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रेशर भी क्रिएट होता है। रिसर्चर्स ये स्टडी करते हैं कि टूरिस्ट कैसे बिहेव करते हैं, ये लोग ट्रैवल क्यों करते हैं और जब ट्रैवल करते हैं तो ये क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं जब ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो ठीक है। और जब ये ट्रैवल कर गए किसी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए तो वो क्या सीख कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिसर्चर्स स्टडी करते हैं। टूरिस्ट की मोटिवेशंस में मतलब बेसिकली वो क्या क्या सीख कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं टूरिस्ट कि भाई जाके कहीं रिलैक्स हो जाए, हमें एडवेंचर मिले, ठीक है, एडवेंचर करें हम। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी लोग जाते हैं कि योगा, मेडिटेशन और शांत रहें कहीं जाके। अपना स्टेटस सिंबल भी मानते हैं कई लोग ट्रैवलिंग को। कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं लोग और साथ ही साथ अपनी रूटीन लाइफ से एस्केप करने के लिए भी जो टूरिस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं और दूसरी डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो ये सारे पर्पसेस हो सकते हैं आपके टूरिस्ट के, ठीक है, ये मोटिवेशंस होती हैं आपकी। सो डिफरेंट थ्योरीज टूरिज़्म को डिफरेंटली एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि जो टूरिज़्म है वो एक प्लेजर के लिए है, कुछ लोग कहते हैं कि टूरिज़्म जो है वो एक मतलब जो टूरिज़्म है उसमें जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर सके या फिर कुछ मीनिंग ढूंढ सके। और सम सी टूरिज़्म एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमर कल्चर। टूरिस्ट एनकाउंटर का मतलब होता है इंटरैक्शन। देखो वहाँ पर जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको टूरिस्ट एनकाउंटर का वर्ड मिलेगा। टूरिस्ट एनकाउंटर का मतलब होता है इंटरैक्शन बिटवीन टूरिस्ट एंड लोकल पीपल, डिफरेंट कल्चर्स के बीच में इंटरैक्शन, बिजनेस एंड कम्युनिटीज़ के बीच में इंटरैक्शन।
ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ये कॉम्प्लेक्स होती हैं बिकॉज इसमें लैंग्वेजेस, पावर रिलेशंस, मनी, कल्चर, स्टीरियोटाइप्स और एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, अब टूरिस्ट जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कोई चीज़ देखने जा रहा हूँ या फिर मैं किसी प्लेस पे जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे सब कुछ अच्छा मिले। तो जैसे मैंने मीडिया में देखा है, जैसे मैंने फ़ोटोज़ में देखा है, जैसे मैंने सुना है, वही एक्सपीरियंस वो करना चाहता है। ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें क्या है, एग्ज़ाम्पल ले लो, जो टूरिस्ट है वो ट्राइबल डांस को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखेगा, लेकिन लोकल लोग उसको सेक्रेड ट्रेडिशन की तरह देखते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर कल्चरल टेंशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है टूरिस्ट और होस्ट के बीच में। पहले अर्लियर जो टाइम्स थे उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो टूरिज़्म को बेसिकली मोस्टली क्रिटिसाइज़ ही करते थे। वो कहते थे कि जो टूरिज़्म है ये कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लोकल कम्युनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है और इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। इनइक्वालिटी आपको समझ गए कि जो लोग टूरिस्ट प्लेस के आसपास हैं, ठीक है, उनकी तो जेबें भरती रहेंगी, वो तो कमा लेंगे, लेकिन जो उस डेस्टिनेशन से थोड़ा सा दूर रहते हैं वो क्या करेंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जिससे इनइक्वालिटी इंक्रीज़ होगी लोगों के इनकम के बीच में। साथ ही साथ ट्रेडिशंस का कमर्शलाइजेशन भी होगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ी, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़, तब जब ज़्यादा बैलेंस्ड हुई तब रिसर्चर्स ने समझना शुरू करा कि टूरिज़्म के जो हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, हेरिटेज को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है और साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो ना तो टूरिज़्म को अच्छा मानते ज़्यादा, ना ही बहुत बुरा मानते हैं। ये क्या दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स टूरिज़्म के स्टडी करते हैं। फिर आगे आ जाओ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये एडमिट किया है कि उन्होंने टूरिज़्म को बहुत बाद में पढ़ना शुरू करा है, मतलब उससे पहले जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट से, लेकिन जो टूरिज़्म एज अ सब्जेक्ट आया वो बहुत बाद में आया। ठीक है, भले ही जो इन्होंने बहुत ही बाद में इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करा, बट दे हैव मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू टूरिज़्म स्टडीज़। इन्होंने बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन करी हैं टूरिज़्म स्टडीज़ में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक नया पर्सपेक्टिव लेके आए हैं। ये लोगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, सोशल रिलेशनशिप्स, लोकल कम्युनिटीज़, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टूरिज़्म स्टडीज़ को चेंज किया था फ्रॉम ओनली स्टडिंग, मतलब बेसिकली पहले जो था एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिर्फ उसको मनी और ट्रैवल के एंगल से देखते थे, ठीक है, टूरिज़्म को, लेकिन बाद में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लोगों को और कल्चर को भी इससे जोड़ के देखना शुरू करा और उनको भी स्टडी करना शुरू करा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट में जो है वो डिफरेंट स्पेशल मेथड्स यूज़ करते हैं लोगों को पढ़ने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या वो है, जैसे कि एथनोग्राफिक फील्ड वर्क। एथनोग्राफिक फील्ड वर्क में ये लोगों के बीच में ही रहते हैं, उनकी डेली लाइफ को ऑब्ज़र्व करते हैं और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ जब वो वहाँ रहते हैं तो वहीं पर उन कम्युनिटीज़ के लोगों के बीच में इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करते हैं और कल्चर को अंदर से, इनसाइड से अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो टूरिज़्म को स्टडी करते हैं ऑब्ज़र्व करके कि जो टूरिस्ट का बिहेवियर है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका बिहेवियर, कल्चरल प्रैक्टिसेस और सोशल चेंजेस के थ्रू ऑब्ज़र्व करके ये टूरिज़्म को स्टडी करते हैं। अब आपकी बुक में इंटरकनेक्टेड थीम्स आएगा, ठीक है, जब आप पढ़ोगे इसमें इस टॉपिक को, तो इंटरकनेक्टेड थीम्स का मतलब होता है कि जो टूरिज़्म है वो बहुत सारे इश्यूज़ के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि इकोनॉमी, कल्चर, इन्वायरमेंट, आइडेंटिटी, ग्लोबलाइजेशन, पावर रिलेशंस। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है कि कैसे टूरिज़्म जो है वो सोसाइटी को ग्रेजुअली चेंज कर रहा है। एग्ज़ाम्पल देखो सोशल चेंज का टूरिज़्म की वजह से, जैसे टूरिज़्म की वजह से ड्रेस में चेंज हो जाता है, लोगों की पहनावे में बदलाव आता है, फूड हैबिट्स में बदलाव आता है, उनकी लैंग्वेज बदल जाती है। अब आप क्या करोगे, अगर मान लो हम कहीं जा रहे हैं
तो हम उनकी लोकल लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन अगर वो हमारी ही लैंग्वेज में बात करना शुरू करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है और हम वहाँ से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, है ना, वहाँ से ज़्यादा अपने आप को लिंक करने की कोशिश करते हैं और रिलेट करते हैं अपने आप को। तो लोकल जो लोग हैं वो हमारी लैंग्वेज भी सीख लेते हैं कई बार, तो उससे लैंग्वेज की भी चेंज आता है, ऑक्यूपेशन चेंज होता है आपका, देन फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आता है, वैल्यूज़ में चेंज आता है। सो टूरिस्ट प्लेसेस जो इंडिया में हैं ये मे शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड टू होटल्स एंड टूरिज़्म बेस्ड लाइवलीहुड्स। सो ये है आपका, आगे आ जाओ। टूरिज़्म आपके लोकल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, जैसे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकम जनरेट होती है, जॉब्स, बिजनेस ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। नेगेटिव में क्या आता है, प्राइजेज राइज हो जाते हैं कमोडिटीज़ के, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिपेंडेंसी हो जाती है टूरिज़्म पे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अवेयरनेस फैलती है कंजर्वेशन के बारे में, प्रोटेक्शन होती है हेरिटेज की। नेगेटिव में क्या है, पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ब्रीचेस। सोशल फैब्रिक का मतलब होता है रिलेशनशिप, ट्रेडिशंस और कम्युनिटी लाइफ और वैल्यूज़। टूरिज़्म जो है वो कल्चरल प्राइड को स्ट्रेंथन करता है और जो ट्रेडिशनल कल्चर है उनको वीकन कर देता है, ठीक है, कभी कभार। टूरिज़्म आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट को बेसिकली अगर टूरिज़्म आया है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टूरिस्ट साइट को मैनेज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने चाहिए, कल्चर और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है उसको कंजर्वेशन के साथ बैलेंस करना चाहिए। सो टूरिज़्म जो है ये एक कल्चरल इशू नहीं है बट ये एक पॉलिसी इशू भी है। रिसर्चर्स आज के टाइम पे टूरिज़्म को बैलेंस्ड वे में स्टडी करते हैं। गुड इम्पैक्ट्स क्या है टूरिज़्म के वो देख लो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट है। लेकिन बैड इम्पैक्ट क्या है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उसकी डिग्रेडेशन होती है, कल्चर की कमर्शलाइजेशन होती है, कमोडिफिकेशन हो जाती है, ओवर क्राउडिंग होती है, सोशल इनइक्वालिटी जनरेट होती है टूरिज़्म की वजह से, ठीक है। सो टूरिज़्म ना ही कम्प्लीटली बेनिफिशियल है ना ही कम्प्लीटली हार्मफुल है, इसके इम्पैक्ट डिपेंड करते हैं कि जो प्लानिंग किस तरीके से की है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ कैसी बनाई हैं, लोकल पार्टिसिपेशन कैसी है और कितनी है, और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी टूरिज़्म जो है वो बेनिफिशियल होगी या हार्मफुल होगी। ग्लोबलाइजेशन ने टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। इंटेंस कनेक्टिविटी का मतलब है कि जो लोग हैं वो आजकल के टाइम में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, एयरलाइंस, डिजिटल बुकिंग सिस्टम। अब इसकी वजह से, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा ईजियर हो गया है, फास्ट हो गया है और ज़्यादा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर पा रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। पहले तो सालों साल लग जाते थे, है ना, कई दिन लग जाते थे ट्रैवल करने में, लेकिन आज के टाइम में आप 2 घंटे में, 24 घंटे में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाते हो। तो ये देखो ये कितना अच्छा है। पहले के टाइम में जो ट्रैवल था वो स्लो था, डिफ़िकल्ट था, रिस्की था, लोग जो है मंथ्स और ईयर्स लेते थे ट्रैवल करने के लिए, शिप्स, हॉर्सेस, कैरावान्स के थ्रू। पर आज के टाइम में ये बहुत ही अलग हो गया है। फ़्लाइट्स जो हो गई हैं वो फास्ट हो गई हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है आपके, और कम्युनिकेशन जो है वो इंस्टेंट है, ठीक है। तो टूरिज़्म जो है इट हैज़ इवॉल्व विद टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन। आपको पता है पास्ट में जो ट्रैवलर्स थे जब वो ट्रैवल करते थे तो वो अपनी फैमिलीज़ को कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, है ना, कम्युनिकेशन लिमिटेड थी। पर आज के टाइम में टूरिस्ट के पास वीडियो कॉल का ऑप्शन है, जीपीएस वो यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं इंस्टेंटली कहीं भी जाते हैं तो। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्सपीरियंस जो है ट्रैवल का उसको चेंज कर देती हैं अपने आप में ही एकदम से ही। Anthropologists have much to contribute to changing nature of tourism as the world transform in complex ways. टूरिज़म जो है वो अब चेंज होता जा रहा है,
बिकॉज ग्लोबलाइजेशन आ गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, माइग्रेशन हो रही है बहुत लोगों की, क्लाइमेट चेंज, कल्चरल मिक्सिंग। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें ये हेल्प करते हैं समझने में कि कैसे टूरिज़्म जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, कल्चरल आइडेंटिटी को चेंज करता है, ट्रेडिशंस को चेंज करता है और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। तो टूरिज़्म जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, सो ये आपका वही है क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो टूरिज़्म स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा लेट वो एंटर करा था उन्होंने, पर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस भी करी थी। ये लोग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो मेथड्स को यूज़ करते हैं जैसे कि एथनोग्राफिक फील्ड वर्क, ताकि टूरिज़्म को डीपली स्टडी कर सकें। टूरिज़्म आपकी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कल्चर और सोसाइटी इन सबको इफ़ेक्ट करता है। स्कॉलर्स जो हैं वो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है टूरिज़्म के उसको स्टडी करते हैं। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्होंने टूरिज़्म को बहुत ही ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म किया है और आपकी एंथ्रोपोलॉजी ये हेल्प करती है बेसिकली जो आज के टाइम में जो चेंजिंग नेचर है और कॉम्प्लेक्स नेचर है टूरिज़्म का उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, टेक केयर।